हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल टीला क्लासेस। और काफ़ी दिनों के बाद आज मैथ की क्लास हुई है। और लास्ट क्लास में हम कर रहे थे लाइन्स एंड एंगल, और आज भी हम उसी को कंटिन्यू करेंगे, लाइन्स एंड एंगल्स को ही। ठीक है, लाइन्स एंड एंगल्स में हम एक्सरसाइज 6.1 तक का सब कुछ कवर कर चुके थे। आज 6.2 के बारे में बात करेंगे, तो पूरी वीडियो को देखना। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ताकि वो भी अच्छे से मैथ सीख के और एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर सके। ठीक है, तो अभी हम जैसे लास्ट कुछ एक्सरसाइज में पढ़ के आए थे कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में। इसमें हम कुछ और एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे जो आने वाले चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहला आता है ट्रांसवर्सल। ठीक है, ट्रांसवर्सल क्या होता है, मैं इसको एक डायग्राम से समझाता हूं। सपोज करो हमने एक लाइन ली एम एंड एक लाइन ली एन। ये हमारी एक लाइन है एम, ये हमारी लाइन है एन। ठीक है, ट्रांसवर्सल क्या होगा, जो दो या दो से ज्यादा लाइनों को कट करता है। सपोज ये हमने एक लाइन ली एक्स, ये एल ली हमने लाइन। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, एल क्या है, ट्रांसवर्सल है किसका, एम और एन का। वो इनको यहां पे और यहां पे कट करता है। कहां पे कट करता है, यहां इस पॉइंट पे कट करता है और इस पॉइंट पे कट करता है। एक सेकेंड, सॉरी गाइस, थोड़ा सा लीकेज हो गया। तो इसको यहां और इसको यहां कट करता है। ठीक है, तो ये क्या है, जहां पर ट्रांसवर्सल दो पॉइंट्स पे कनेक्ट, दो लाइंस को कट करता है और लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होती है। ठीक है, पैरेलल्स होंगे वो एक दूसरे की लाइंस। और इसी में हमें कुछ एंगल्स के बारे में पढ़ना है। कुछ एंगल्स कैसे, कौन कौन से एंगल्स हैं मैं लिख लेता हूं, उसके बाद इसमें नंबरिंग करेंगे और आपको बहुत इजीली हो जाएगा समझने। कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, और इंटीरियर एंगल, और नेक्स्ट है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, और लास्ट हमारा इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। यहां पे लिख लेते हैं हम, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, हम क्या करते हैं, ये जो भी यहां पे, सॉरी ये अल्टरनेट होगा, अल्टरनेट। ठीक है, सबसे पहले हम यहां क्या करते हैं, हम इसमें नंबरिंग डाल देते हैं, जिससे हमें कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ये एंगल समझने में इजीली हो जाएगा, आप बहुत इजीली समझ पाओगे। ठीक है, अरे यार सॉरी, एक सेकंड। सॉरी, थोड़ी इंक लीक हो गई, तो हम इसको नंबर डाल लेते हैं। ये हमारा एंगल 1, इसको हमने एंगल 2 डाल लिया, इसको एंगल 3 डाल लिया, इसको एंगल 4 डाल लिया, इसको एंगल 5 डाल लिया, इसको एंगल 6 डाल लिया, इसको एंगल 7 डाल लिया, इसको एंगल 8 डाल लिया। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल वो है, जैसे इसको हम कह सकते हैं कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो है हमारे होंगे एंगल 1। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं जो एक दूसरे के इक्वल हो, लेकिन दो पैरेलल लाइंस के बीच हो। ये हमेशा पैरेलल लाइन से रिलेटेड होंगे, ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। और देखिए, एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 5 के। एंगल 2 किसके इक्वल होगा, एंगल 6 के। एंगल 4 किसके इक्वल होगा, एंगल 3 के, सॉरी एंगल 8 के। एंगल 3 किसके इक्वल होगा, एंगल 7 के। ये इसके, ये इसके, ये इसके, ये इसके, ये एक दूसरे के कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं।
ठीक है। कई बार स्टेटमेंट ऐसे भी घुमा देगा कि ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल है, तो क्या ये लाइन पैरेलल है? ये दोनों एंगल इक्वल तभी होंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल तभी होंगे जब लाइन पैरेलल होंगी। ठीक है। हर एक क्वेश्चन में, हर एक स्टेटमेंट में ऐसा पूछ सकता है कि मतलब कि ये दे देगा आपको, ये कुछ एंगल दे दिया, 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 तो ये कहेगा कि ये जब दो एंगल सेम हो गए तो प्रूव करो ये दोनों वो पैरेलल हो गए। ठीक है। मैं आपको बता रहा हूं ये दोनों सेम ही तब होंगे जब आपके लाइंस पैरेलल होगी आपकी। ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये जो है 1 और 2, ये क्या है? एक्सटीरियर, बाहर वाले। इंटीरियर क्या है? अल्टरनेट। अल्टरनेट मतलब अपोजिट एक दूसरे के कहा जा सकते हैं। वर्टिकल अपोजिट तो नहीं, यहाँ पे 2 वर्टिकल अपोजिट एंगल जो है वो है एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7, एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 6। ये तो वर्टिकल अपोजिट है। अल्टरनेट क्या है? जब ट्रांसवर्सल के एक इस साइड, एक और उस साइड ट्रांसवर्सल के, और वो लाइन किसके बीच में करता है? 2 पैरेलल लाइंस के बीच में। ठीक है। तो क्या है अभी इसमें अल्टरनेट इंटीरियर का है। ये तो क्या हो गया? एक्सटीरियर। इंटीरियर क्या है? एंगल 4। एंगल 4 किसके बराबर है? एंगल 6 के। अल्टरनेट हो गए दोनों एक दूसरे के। ऐसे ही एंगल 3 इजिकल टू एंगल 5 के। ठीक है। ये दोनों क्या है? इंटीरियर है। एक्सटीरियर आओ। एक्सटीरियर कौन से है? ये एक्सटीरियर है लेकिन अल्टरनेट है, तो 1 किसके बराबर हुआ? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7 और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8। ठीक है। जब दो पैरेलल लाइंस हैं उसके बीच में जो ट्रांसवर्सल है वहां पे जो दो एंगल्स होंगे, एक तो उनका सम सप्लीमेंट्री होगा और वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। सपोज इसमें ये कह रहा है कि नेक्स्ट हमारा जो है, नेक्स्ट देखिए, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल ये है, इसकी सेम साइड एक ये होगी एक ये होगी। ठीक है। ये जो मैं पहले वाला बता रहा हूं, ये आगे पढ़ते सप्लीमेंट्री वाला, एक साइड ये होगी एक साइड ये होगी। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6। ठीक है। और इसी को ये जो था यही मेन है आगे समझने के लिए। कुछ एक दो टर्म्स और आएंगे वो भी कर लेंगे। सबसे पहले क्या किया हमने? कोरस्पॉन्डिंग। नहीं, कोरस्पॉन्डिंग से पहले ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल क्या होता है? जब दो पैरेलल लाइंस को कहीं पे, दो या दो से ज्यादा लाइंस को कोई लाइन टच करती है तो वो उसका ट्रांसवर्सल होती है, और उनके एक साइड डबल दूसरी साइड ये एंगल्स एक दूसरे के कैसे रिलेटेड है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? जो दोनों की सेम साइड हो, दोनों पैरेलल लाइंस की। ये पैरेलल लाइन है, ये भी पैरेलल लाइन है। इसकी अपर साइड में क्या है? 1, इसकी अपर साइड में क्या है? 5, लेकिन वो एक साइड भी तो है ना ट्रांसवर्सल के। ठीक है। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, 2 इज इक्वल टू 6, 4 इज इक्वल टू 8, 3 इज इक्वल टू 7। इस प्रकार से सभी एंगल एक दूसरे के कोरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इंटीरियर की बात हो रही है तो इंटीरियर क्या होगा? दो पैरेलल लाइंस के बीच का वही इंटीरियर होगा। इंटीरियर में क्या? अल्टरनेट एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। एक्सटीरियर में आएंगे तो 1 7 के, 2 8 के। ठीक है। वर्टिकल अपोजिट एंगल मैंने आपको बता ही दिया। और लास्ट हमारा जो इसमें आता था, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है। इंटीरियर एंगल जैसे क्या? सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये एक साइड है ट्रांसवर्सल की, ये दूसरी साइड है। 4 इज इक्वल टू 5 और 3 इज इक्वल टू 6। ठीक है। इसकी कुछ थ्योरम्स हैं वो भी कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। तो अभी कुछ लाइंस कह लो या टर्म्स कह लो, मतलब कुछ है जो इसमें समझने की है, छोटी छोटी सी है। वैसे तो क्लियर हो ही गया है लेकिन मैं दोबारा बता देता हूँ। ये क्या कह रहा है? इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इज इक्वल। यही जो भी मैं बता के आया था कि दो पैरेलल लाइंस है।
ठीक है, ट्रांसवर्सल अगर कनेक्ट करता है, ठीक है, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, मतलब ये एंगल इसके, ये एंगल इसके, ये एंगल इसके, ये एंगल इसके, ठीक है। ये भी मैंने बताया था, सबसे पहला पॉइंट यही बताया था कि ट्रांसवर्सल जब कनेक्ट करेगा तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, ठीक है। नेक्स्ट ये कह रहा है इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस such that the pair of corresponding angles are equal then the two lines are parallel। यही मैंने बताया था ना कि वो कई बार ये कहेगा कि जब एंगल्स कोरस्पॉन्डिंग एंगल सेम है तो क्या लाइन पैरेलल है। हाँ बिल्कुल, जब ट्रांसवर्सल दो लाइंस को कनेक्ट करेगा और उसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे तो ये हमारा प्रूव होगा कि ये अगर m है, ये n है, तो हमारी लाइन m पैरेलल टू लाइन n, ठीक है। ये मैं बताया था लेकिन मैं जस्ट दोबारा क्लियर कर रहा हूं बुक के हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट ये कह रहा है इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल, ठीक है। बताया था अभी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, मतलब अल्टरनेट इंटीरियर, ये एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा, यही प्रूव किया था। जस्ट सबसे पहले ये चीज समझाई थी कि इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे। नेक्स्ट ये कह रहा है इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट द पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल देन, अब ये अपोजिट कह रहा है कि जब ये दोनों इक्वल होंगे, ये एंगल्स, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, तो क्या लाइन पैरेलल होगी। हाँ बिल्कुल, वो लाइन पैरेलल होगी। ये यहाँ पे जितना जल्दी याद करोगे समझोगे उतना ही बेनिफिट आपके लिए होगा, ठीक है। तो ये लाइन m और n है तो लाइन m पैरेलल टू लाइन n, ठीक है। नेक्स्ट ये कह रहा है इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। अभी मैंने बताया था इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ, ये ट्रांसवर्सल है, ये इसकी एक साइड है, तो ये कह रहा है कि इसका जो दोनों साइड, दोनों एंगल्स होगा, इनका एंगल्स का सब सपोज एंगल x दे दिया, एंगल y दे दिया, तो ये कह रहा है कि एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, क्योंकि किसी भी जो है पैरेलल लाइंस के बीच में, ठीक है। तो ये क्या, नेक्स्ट में क्या कर रहा है इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ सप्लीमेंट्री। अब ये अपोजिट कह रहा है कि जब इन दोनों का सम 180 हो गया है तो क्या होगा, लाइंस हमारी ऑलवेज पैरेलल होगी। ये कुछ थ्योरम थी जो इसने प्रूव्ड है, ये हमें याद रखनी चाहिए। आप याद करोगे, याद भी क्या करना, समझ में आया कि ये हो सकता है तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा ही होगा, ठीक है। कुछ ये पॉइंट्स है जो मैंने आपको बताए हैं। अब हम आ रहे हैं सीधा एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज के क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, ठीक है। और हमारा पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, उसको करते हैं हम लोग। ये क्या कह रहा है, एक डायग्राम गिवन है जिसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y देन शोज दैट a b पैरेलल टू सी डी। पहले मैं डायग्राम बना लेता हूं, उसके बाद करते हैं। ये लाइन है, लाइन हम नाम दे देते हैं ए बी सी डी, ठीक है। इसको हम नाम दे रहे हैं 50 डिग्री x y 130। अब ये क्या कह रहा है कि प्रूव करना है, टू प्रूव ए बी पैरेलल टू सी डी, यही प्रूव करना है। ए बी पैरेलल टू सी डी, जस्ट इतना प्रूव करना है। गिवन क्या है, एंगल सी हम डायरेक्ट लिख लेंगे अगर एंगल y इज इक्वल टू 130 डिग्री। किससे होगा, यूजिंग वर्टिकल अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ गया
130 डिग्री आ गया। हमें एक्स का नहीं पता, लेकिन एज वी लर्न ये क्या है, एक लीनियर पेयर है। एंगल x प्लस में 50 इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर एंगल, जैसा हम लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ के आए थे। तो एंगल x की वैल्यू क्या होगी 50, इधर आ जाओ कितना होगा 130 डिग्री। ये भी क्या हो गया 130। अभी लास्ट में हम क्या पढ़ के आए थे, जब अल्टरनेट एंगल्स दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे तो हमारी लाइंस भी एक दूसरे के पैरेलल होगी। तो एंगल x इज इक्वल टू एंगल y हो गया, किससे हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाले प्रॉपर्टी से। ठीक है, तो जब ये हमारा प्रूव हो गया तो हेंस प्रूव्ड क्या होता है, हमारा हेंस प्रूव्ड क्या होता है कि ए बी पैरेलल टू सी डी होगी, ये होगी। जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे तो वो एक दूसरे के पैरेलल होंगे ही होंगे। ठीक है, हम अब करें नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। तो अभी करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि एक डायग्राम गिवन है जिसमें ए बी पैरेलल टू सी डी है और ई एफ परपेंडिकुलर है सी डी का, एंगल जे ई डी कुछ गिवन है। तो हम सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं ताकि हमें इजी हो जाएगा। ए बी सी डी, ये परपेंडिकुलर है इसका ई का, और ये यहाँ पे जी। ठीक है, तो इसमें गिवन क्या है, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, गिवन क्या है इसमें। ठीक है, गिवन हमें जो है वो है एंगल जे ई डी इज इक्वल टू 126 डिग्री। ठीक है, और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड क्या करना है कि एंगल ए जी ई एंड एंगल जी ई एफ एंड एंगल एफ जी ई। ठीक है, और हमें ये गिवन है 126 डिग्री। ठीक है, ये हमारा क्या है एफ। ठीक है, अभी हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, हमें जो गिवन है एंगल जे ई डी कितना गिवन है 126 डिग्री। ठीक है, लेकिन अगर आप डायग्राम को देखो तो जे ई डी क्या है, दो एंगल्स का सम है। एक तो किस किस का सम है, इसको हम ब्रेक कर लेते हैं, एंगल जे ई एफ प्लस में एफ ई डी, दो एंगल्स का सम कितना है 126 डिग्री। ठीक है, हमें जे ई एफ, एक तो ये एंगल भी निकालना था हमें, तो हम सबसे पहले ये एंगल निकाल लेते हैं। तो ये कितना हमारा 90 डिग्री की है, परपेंडिकुलर है, प्लस एंगल जे ई एफ प्लस में 90 डिग्री इज इक्वल टू 126, एंगल जे ई एफ इज इक्वल टू 126 माइनस 90, तो कितना बच गया 36 आ गया। कितना आ गया 36, ये कितना आ गया 36। एक चीज निकाल ली हमने, अब हम दूसरी चीज पे आते हैं। दूसरी चीज ये कह रहा है कि हमें निकालना है क्या, ए जी ई, मतलब ये एंगल। ठीक है, एज वी लर्न, इसने क्या कहा है कि ए बी जब पैरेलल है सी डी के, ठीक है, तो ये क्या है, एक तरह से जेई क्या है, जेई जो है वो एक ट्रांसवर्सल है, जो दो पैरेलल लाइंस को एक पॉइंट पे कनेक्ट करता है। ठीक है, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, कैसे होगा, एंगल ए जी ई इज इक्वल टू एंगल जे ई डी, कैसे होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, ये कितना था, जेईडी कितना था 126 था,
तो ए जी कितना हो गया 126 डिग्री हो गया, 126 डिग्री। ठीक है, दो एंगल से निकल गए हमारे। लास्ट एंगल क्या निकालना है कि एफ जी ई। ठीक है, अब हमें निकालना है ये वाला एंगल। ठीक है, लेकिन अब हमने पढ़ा क्या था, अब इसको लिखता हूं, यहां लिख लेता हूं मैं। ये क्या है, जब आपको ये एंगल निकालना है कि एंगल एफ जी ई प्लस में एंगल ए जी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री यूजिंग लीनियर पेयर एंगल। लीनियर पेयर एंगल स्ट्रेट लाइन पे है, स्ट्रेट लाइन पे एंगल्स का दो एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो एंगल एफ जी ई प्लस में ए जी की कितनी आई थी 126 आई थी इज इक्वल टू 180। एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 126 तो कितना बच गया 54 डिग्री। ये कितना आ गया हमारा 54 डिग्री। ठीक है, ये सब कब हुआ है जब आपके तीनों लाइन से एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, तीन एंगल्स निकाले थे, तीनों के तीनों हमने निकाल दिए हैं। कैसे निकालना है कि ये भी पैरेलल है, जेई ट्रांसवर्सल है। जब वो ट्रांसवर्सल हो गया तो ये एक दूसरे के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। तो उससे क्या हमारा गया ए जी, उससे हमारा क्या आ गया ए जी ई आ गया। नेक्स्ट में क्या निकालना था जे ई डी जो हमारा था वो कितना गिवन था 126 जो था वो गिवन था। ठीक है, गिवन था तो ये जेईडी क्या है दो एंगल्स का सम है, दो एंगल्स का सम है तो हम उसको ब्रेक कर सकते हैं। ब्रेक करने के बाद हमारे लिए ऐसे सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो अगर किसी बच्चे को किसी क्वेश्चन में डाउट है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट सेक्शन में जाना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। ठीक है, हम अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट करेंगे ताकि आप ये एक प्रॉब्लम सोल्व कर सकें। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसे क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है, ध्यान से समझते रहना, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, अभी कर रहे हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दो लाइन से एक दूसरे के पैरेलल है, कुछ एंगल्स गिवन है तो हमें कुछ फाइंड करना है। सबसे पहले डायग्राम इसका एज इट इज गिवन है एनसीईआरटी में। सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं ताकि हमें और इजी हो जाए। ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ऐसे कुछ है 127 डिग्री, 127 डिग्री, ये 50 डिग्री है, ये y है, ये x है, ये p है, ये q है, ये r है। ठीक है, अब इसमें हमें निकालना क्या है कि एंगल x और y की वैल्यू। ठीक है, सबसे पहले क्या लेते हैं गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या है, गिवन क्या है एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू 50 डिग्री गिवन है। एंगल पी आर डी कितना गिवन है 127 डिग्री गिवन है। फाइंड क्या करना है x एंड y की वैल्यू निकालनी है, जस्ट इतना सा ये करना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इसको देखते हैं। ये क्या कह रहा है गिवन है ए बी पैरेलल टू सी डी। ठीक है, ए बी पैरेलल टू जब सी डी के है तो हम ट्रांसवर्सल पी आर इंटरसेक्ट। ठीक है, इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, जब इंटरसेक्ट करता है तो एंगल ए पी आर इज इक्वल टू एंगल पी आर डी कैसे होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, हर बार जब भी आप एग्जाम दोगे एग्जाम में ये चीज लिखना जरूरी है, टीचर मार्क्स काट लेगा वरना आपके। ठीक है, तो एपीआर क्या है दो एंगल्स का सम है। एपीआर को हम ब्रेक कर लेते हैं। एपीआर क्या है एंगल ए पी क्यू प्लस में क्यू पी आर इज इक्वल टू पी आर डी की वैल्यू कितनी गिवन है 127 डिग्री। ठीक है, ए पी क्यू हमारा गिवन है, हमें कितना गिवन है 50 प्लस में एंगल क्यू पी आर
क्यू पी आर को क्या नाम दिया हुआ, वाई दिया हुआ, तो अब इसको वाई लिख लेते हैं डायरेक्ट यहाँ पे, क्यों इतना बड़ा लिखना, इजिकल टू 127 डिग्री। तो एंगल वाई की वैल्यू क्या आ गई, 127 डिग्री माइनस कितना 50 डिग्री, कितना हो गया 7 और 7। ठीक है, तो एंगल वाई की वैल्यू कितनी आ गई 77 डिग्री। ठीक है, एक हमारा हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं, वो हमें निकालना है क्या है, वाई की एक्स की वैल्यू। ठीक है, तो क्या है ए बी जो में गिवन है, ए बी पैरेलल टू किसके बराबर है, सी डी के पैरेलल है। यहाँ पे ट्रांसवर्सल हम यूज कर रहे हैं, ट्रांसवर्सल पी क्यू जो कनेक्ट करता है दो लाइंस को। जब वो इसको ये कनेक्ट कर रहा है तो ये क्या है, ये एंगल इसके बराबर होगा। ठीक है, अभी हम क्या पढ़ के आए, तो एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल आर क्यू पी किसके होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, इसको नाम क्या दिया हुआ है एक्स, इसकी वैल्यू कितनी है 50 डिग्री। तो एंगल एक्स क्या है 50 डिग्री, कैसे हुआ अल्टरनेट एंगल, ये इसका अल्टरनेट हो गया, ये पूरा इसका अल्टरनेट हो गया। ठीक है, तो एक दूसरे के इसमें प्रॉपर्टी यूज हुई है हमारी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो होगी नहीं, अगर होती है तो कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट दो क्वेश्चन बचे एक्सरसाइज के, और दोनों ही इंपॉर्टेंट है पेपर के हिसाब से। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है अभी हमारा, एक डायग्राम गिवन है जिसमें ओपी पैरेलल टू आर एस डिटरमाइन एंगल पी क्यू आर, दो ही चीज गिवन है। सबसे पहले हम क्या डायग्राम बना लेते हैं। ऐसा डायग्राम अगर आप देखोगे तो एनसीईआरटी की बुक में गिवन है, ओ पी क्यू आर एस। ठीक है, इसमें गिवन क्या है, ये 110 डिग्री दिया हुआ है, ये 130 डिग्री गिवन है। ठीक है, तो गिवन क्या है, ओ पी पैरेलल टू आर एस। ठीक है, ये चीज गिवन है, तो अभी हम क्या करते हैं। ठीक है, अभी इसमें हम ओ पी को एक्सटेंड कर लेते हैं। ठीक है, ओ पी को हम प्रोड्यूस करते हैं आर क्यू तक, जो उसको टी पर टच करेगा। ठीक है, तो ये लिखना है कि ओ पी इज प्रोड्यूस्ड टू आर क्यू एट पॉइंट टी। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, ये कनेक्ट कर लिया, कहां कर लिया टी पे। ठीक है, जब ओ पी पैरेलल था आर एस के, तो ओ टी भी पैरेलल होगा किसके, आर एस के। ठीक है, ये पैरेलल हो गया, सपोज ये पैरेलल, ये दोनों लाइंस पैरेलल होगी, ये क्या ट्रांसवर्सल हो गया। ठीक है, जब ओ टी पैरेलल टू आर एस है तो ट्रांसवर्सल आर टी हो गया, आर टी है, तो आर टी से क्या है, ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। ये कितना होगा 130 डिग्री। तो हम इसको क्या लिखेंगे कि एंगल एस आर टी इक्वल टू एंगल पी टी आर। ठीक है, ये किससे होगा, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। ठीक है, तो एस आर टी का क्या होगा, ये एस आर टी हमारा गिवन था कितना 130 डिग्री, तो एंगल पी टी आर कितना आ गया 130 डिग्री आ गया। ठीक है, ऐसे करना है एग्जाम में आपको स्टेप बाय स्टेप, ताकि मार्क्स आपको पूरे मिले। ठीक है, अभी क्या हो गया, अभी हम क्या लिख सकते हैं, एज वी लर्न एंगल पी टी आर प्लस में पी टी क्यू, ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री एज लीनियर पेयर एंगल। लीनियर पेयर एंगल या स्ट्रेट एंगल भी बोल सकते हो आप। ठीक है, तो ये पीटीआर की कितनी वैल्यू आई थी 130 डिग्री, ये कितना हो गया पी टी क्यू। ठीक है, ये कितना हो गया 180 डिग्री, तो एंगल पी टी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, ये कितनी आ गई 50 आ गई। तो ये हमने निकाला था, कितना आ गया 50 डिग्री आ गया। ठीक है, ऐसे ही सेम अब यहां पे यूज करेंगे एज वी लर्न। ठीक है,
एंगल ओ पी क्यू प्लस में क्यू पी टी, दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। किससे होगा? लीनियर पेयर एंगल से होगा। ठीक है, जो सेम यहाँ पे हुआ वो सेम ही यहाँ पे भी होगा। ठीक है, तो 180 हो गया, ये कितना था 110 था, तो क्या हो गया क्यू पी टी प्लस में 110 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल क्यू पी टी की वैल्यू कितनी आ गई 70 डिग्री आ गई। ठीक है, यहां से इसकी वैल्यू कितनी आ गई 70 डिग्री आ गई। ठीक है, ये कितनी आ गई 70 डिग्री आ गई। ये अब क्या है, यहां लिख देता हूं मैं इन ट्रायंगल पी क्यू टी। ठीक है, सभी एक ट्रायंगल्स में सभी एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो अभी हम इसमें क्या लिखेंगे, इसको हम क्या मान लेते हैं एंगल एक्स मान लिया। ठीक है, एंगल एक्स प्लस में एंगल 70 डिग्री एंगल ये सॉरी एंगल क्या 70 डिग्री प्लस 50 डिग्री, सभी का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो एंगल एक्स कितना होगा ये 120 हो गया, 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो एंगल एक्स क्या हो गया 60 डिग्री। ठीक है, हमें क्वेश्चन में निकालना ही क्या था, एंगल पी क्यू आर निकालना था, जो हमारा कितना आया है 60 डिग्री। ठीक है, यही इस क्वेश्चन में निकालना था, यही निकालना था ना एंगल पी क्यू आर। हाँ, यही इस क्वेश्चन में निकालना था। कैसे किया, इसको हमने प्रोड्यूस कर लिया, ये इसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। फिर यहाँ पे हमने लीनियर पेयर वाली सिचुएशन यूज की ताकि हम इसको निकाल सके। सेकेंड हमने यहाँ पे भी लीनियर पेयर वाली यूज की है ताकि यहाँ से भी हम एक एंगल निकाल सके। ये दोनों एंगल हमें फाइंड हो गए। तो किसी भी चीज में अगर आपको दो ट्रायंगल में अगर आपके दो एंगल फाइंड हो जाते हैं तो आप तीनों एंगल्स का सम करके तीसरा एंगल बहुत इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, अभी हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में मोस्टली ये भी आता है और वो क्वेश्चन भी, ये दो क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है थोड़ा अटपटा, लेकिन समझो थोड़ा कंसेप्ट को। ठीक है, हो जाएगा, कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है। क्या कह रहा है, डायग्राम गिवन है आपकी एनसीईआरटी में, एक डायग्राम गिवन होगा, पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, एनी इंसिडेंस रे ए बी स्ट्राइक्स द मिरर पी क्यू एट बी एंड रिफ्लेक्ट रे मूव अलोंग द पाथ बी सी एंड स्ट्राइक द मिरर आर एस एंड सी एट अगेन रिफ्लेक्ट बैक अगेन सी डी, प्रूव दैट ए बी पैरेलल टू सी। ठीक है, तो डायग्राम बना लेते हैं इसका। सबसे पहले डायग्राम कुछ ऐसे है इसका, ये ऐसे है मेरा। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, एक ऐसे ये क्या है पी क्यू है, ये क्या है आर एस है, ये क्या है ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ठीक है, तो इसमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव ए बी पैरेलल टू सी डी। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, बी से एंड सी से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं इनका। ठीक है, परपेंडिकुलर एक है, जैसे परपेंडिकुलर हमने नॉर्मली ड्रॉ किया यहां से। ठीक है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। अभी हम इनको नाम दे लेते हैं। ठीक है, जो रिस्पेक्टिव, अगर ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो ये कोई डाउट वाली बात नहीं है कि बी, इसको नाम दे देते हैं बी ई एन एफ। ठीक है, अगर ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू पैरेलल लाइंस पी क्यू, अगर ये परपेंडिकुलर इस दोनों के, जैसे पैरेलल लाइंस है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल लाइंस है, अगर ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो वो एक दूसरे के पैरेलल भी होंगे। तो यहां से सबसे पहला कंक्लूजन क्या मिलता है कि बी ई परपेंडिकुलर पैरेलल टू लाइन सी एफ। ठीक है, अभी हम क्या कर लेते हैं, नाम ले लेते हैं इनको। ये हमने एंगल 1 दे लिया, इसको हमने एंगल 2 दे लिया, इसको हमने एंगल 3 दे लिया, इसको हमने एंगल 4 दे लिया। ठीक है, जब ये दोनों पैरेलल होगी तो ट्रांसवर्सल हमने माना, ट्रांसवर्सल हमने ले लिया बी सी। तो बी सी को जब ट्रांसवर्सल लिया है, ठीक है, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3।
ठीक है, क्या एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 किसके होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, इसको हम क्या दे देते हैं, 1 नाम दे देते हैं। ठीक है, इसको हम क्या नाम दे देते हैं, 1 नाम दे देते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, ठीक है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, जब ये क्या है, एक किरण आई जो टकराई, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड टकराई यहां से, ये क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया। तो क्या होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जिस एंगल से कोई रे आके टकराती है वो वापस भी उसी एंगल से जाती है। ठीक है, अगर कोई 45 डिग्री के एंगल से आगे टकरे तो 45 के से ही वापस जाएगी। ठीक है, तो यहां से क्या प्रूव होता है कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हो गया एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 हो गया। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं हमें जब ये दोनों हो ही गए, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की वजह से ये प्रॉपर्टी यूज हो गई, ये एक दूसरे के इक्वल हो गया है, तो देयरफॉर एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1। ठीक है, इसको हम क्या दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, एडिंग कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, तो 1 और 2 में ऐड करो तो एंगल 2 प्लस एंगल, ये सॉरी इसको 3 इज इक्वल टू 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस में एंगल 1। ठीक है, तो एंगल 2, 3 और 4 क्या है, एंगल ए बी सी नाम दे दिया हमने इसको। ये क्या है, एंगल बी सी डी। ये दोनों एंगल्स जब एक दूसरे के, ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के इक्वल हो गए। ठीक है, समझ रहे हो आप, ये एंगल पूरा एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया, तो हमारी जो लाइंस हैं, लाइंस पी क्यू पैरेलल टू, सॉरी पी क्यू कह रहा हूं, जब हमारा ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के इक्वल हो गया तो हमारी लाइंस ए बी पैरेलल टू सी डी हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा अटपटा क्वेश्चन है लेकिन कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, ऐसे ही होगा ये। ठीक है, जब ट्रांसवर्सल बीसी, ठीक है, जब ट्रांसवर्सल बीसी इंटरसेक्ट करेगा दो लाइंस को, ठीक है, तो क्या होगा, अगर उनके एंगल्स, दोनों एंगल्स इक्वल हैं, तो हमारी लाइंस भी एक दूसरे के पैरेलल ही होंगी। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, जो लास्ट थ्योरम टाइप में मैंने आपको बताया था उसी में ये चीज आ चुकी थी, कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट होती है। अगर किसी कोई बच्चे को कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है, और हमारी वीडियो कैसी लगी एक बार हमें लाइक करके और कमेंट करके जरूर बताना, और हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और हमें फॉलो कीजिए। आपकी क्वेरीज को सोल्व करने के लिए हम लोग हैं। ठीक है, इसका लास्ट एक्सरसाइज जो इसकी है बहुत ही जल्द आने वाली है, एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय।